देखिए, मुद्दे अनेक हैं यहाँ पर। मुद्दे की अगर बात की जाए तो मुद्दे सुबह से शाम तक गिनवाने लगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पर आज तक मुरादनगर शहर दिल्ली के नज़दीक होने के बाद यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, चिकित्सालय नहीं है। यहाँ पर कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जो कि जो माताएं बहनें जो आंखों से अंधी हैं उनके नेत्र का ऑपरेशन हो। बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क होना चाहिए, जो कहीं कोई पार्क नहीं दिखाई दे रहा। बच्चे को खेलने की कहीं नहीं। युवा जो क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं उनके लिए कोई यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो बस स्टैंड का पता नहीं है, जबकि मुरादनगर जो है वो बिल्कुल ऑन रोड पे बसा हुआ है और दिल्ली की सारी गाड़ी मुरादनगर में निकल के जाती हैं। बस स्टैंड पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। शौचालय नहीं है, अगर महिलाएं कहीं जा रही हैं तो कहीं रास्ते में शौचालय नहीं कर सकती। तो मुद्दे अनेक हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए मुरादनगर के अंदर तो विकास का नाम नहीं है। दूसरी पार्टियां कह रही विकास कर रहे हैं, विकास का तो नाम ही रह गया। विकास पता नहीं कहाँ खो गया, इनको विकास आज तक मिला ही नहीं है। तो यहाँ तो आपके मुरादनगर में जो चेयरमैन है वो भी विकास तेवतिया है, आप जो कह रहे हो विकास नहीं मिल रहा है। विकास तेवतिया को ढूंढते फिर रहे हैं लोग, उनका तो एड्रेस ही नहीं मालूम है। वो उनके कार्यालय का नहीं पता लोगों को कि घर पे कहाँ कार्यालय बना, कहाँ पर उनका घर है। लोग जाएं तो कहाँ जाएं। हमारे यहाँ से विधायक भी बने हैं, वो भी गाजियाबाद से होते हैं। लोगों को यही नहीं पता होता कि उनका कार्यालय कहाँ है, निवास कहाँ है। तो अपनी समस्याएं लेके जाएं तो कहाँ पर जाएं। चंद लोगों को मालूम है, बाकी लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारा विधायक कहाँ पर रहते हैं। तो समस्याएं अनेक हैं यहाँ पर। आप देखो मुरादनगर के अंदर स्ट्रीट लाइटें नहीं है, रोड की लाइट की व्यवस्था सही नहीं है। रोड जो पुराने टाइम में बने हुए वही रोड हैं। यहाँ पर कोई डिवाइडर नहीं बना हुआ बीच मेन रोड पे, कोई फुटपाथ। यहाँ की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जैसे गांव देहात की होती है, जबकि मुरादनगर के आसपास के जो गांव हैं वो कस्बे की तरह होने चाहिए और मुरादनगर शहर की तरह होना चाहिए, ज़िले के स्तर पर होना चाहिए। आप नोएडा सिटी के आसपास के गाँव में जाके देखिए, यहाँ के गाँव भी शहर की तरह चमक रहे हैं। और यहाँ मुरादनगर पुराना कस्बा होने के बाद भी गांव देहात की तरह लोग जी रहे हैं। आप छोटी बस्ती में जाके देखिए, सहबिस्वा की तरफ जाके देखिए, हल्की सी बारिश में पानी भर जाता, कीचड़ हो जाती है, निकलने के लिए रास्ते नहीं हैं। तो मुद्दे अनेक हैं यहाँ पर। यानी आपका कहना है कि मुरादनगर विधानसभा गाजियाबाद से सटी होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। तो उसके लिए अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करना ये चाहता हूँ कि जनता, मुझे वक्त कम मिला है, मेरा प्रचार हो नहीं पाया है, बोर्ड बैनर नहीं लगा पाए, बड़ी स्तर की रैली नहीं कर पाए, माइक से बोल नहीं पाए, तो आप खड़े हो जाइए। मैं नौजवान, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा, मैं आप इस मैदान में आया हूँ, मेरा साथ दीजिए और विकास को मैं करा के दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर कितना काम चाहिए। यहाँ रोज़गार नहीं है। यहाँ रोज़गार काम करने के लिए या तो नोएडा जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता। 500 रुपये कमाने के लिए दिल्ली के धक्के खाओ, उसके बाद 100 रुपये खर्चे में आ जाते हैं, 400 रुपये मिलने। मजदूरी का आदमी रह गया। जो बिहार और उत्तराखंड और झारखंड जैसे लोग 400 500 की मजदूरी कर रहे हैं, वो स्थिति यहाँ बन गई है मुरादनगर की। यहाँ रोज़गार का हब होना चाहिए। यहाँ रोज़गार होगा तो खुशहाली आएगी और मुरादनगर में रोज़गार की बहुत सख्त आवश्यकता है। आप देखें मुरादनगर का इंडस्ट्री एरिया कहाँ पर है, कहीं भी नहीं है। तो यहाँ रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा के लिए अगर बहन बेटियाँ जाती हैं डिग्री कॉलेज में तो कहाँ जा रही हैं? गाजियाबाद जा रही हैं, मोदी नगर जा रही हैं। यहाँ पर राज्य के डिग्री कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर उच्च स्तर का जो है हॉस्पिटल होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलने के लिए हैं। तो मैं जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आप मेरा साथ दीजिए और रोज़गार के लिए मैं बैठा हूँ। रोज़गार यहाँ पर लाऊंगा, शिक्षा के लिए राज्य के डिग्री कॉलेज लाऊंगा, चिकित्सालय के लिए मैं 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर LMC की ज़मीन पड़ी हुई है, उन ज़मीनों पर जाके ये काम कराऊंगा। सामुदायिक केंद्र नहीं है यहाँ पर। मुरादनगर कस्बा होने के बाद भी लोग शादी जो बाहर जाके 1-1 लाख रुपए के फार्म हाउस में कर रहे हैं, जबकि यहाँ जगह जगह फार्म हाउस सामुदायिक केंद्र होने चाहिए। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, आप मेरा साथ दीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद, थैंक यू।